आइडेंटिटी जो टॉपिक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट टेबल, और मैंने यहाँ पे कहा कि एम्प्लॉय, और यहाँ से कुछ इन्फो के नाम से एक टेबल क्रिएट में कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो एक आईडी जो है, जो ईएमपी की जो आईडी है, वो इंटीजर और आइडेंटिटी में आपने कहा कि ये 101 से स्टार्ट हो और हर बार ये एक एक नंबर आपका आगे बढ़ती रहे। फिर आप यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि ईएमपी का नेम आ जाए और ये आपका वेरचर आ जाए। सो वेरचर आपने यहाँ से 100 कर दिया। नॉट नल वगैरह अगर आप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। तो फिलहाल मैंने दो ही चीज, या फिर हाँ, देन हमने यहाँ पर ये जो है डिपार्टमेंट उसका रख दिया। सो डिपार्टमेंट भी मैंने यहाँ से वेरचर ही, ठीक है सर। सो अब मैं इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ। तो टेबल मैंने सक्सेसफुली यहाँ से क्रिएट कर दिया। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी इन्फो। सो सर मुझे टेबल अभी ये खाली नजर आ रहा है। अब आपको ध्यान रखना, अब आपको तीनों वैल्यू इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको केवल यही दो वैल्यू इंसर्ट करनी है, तीसरी ऑटोमेटिकली अपने आप सिस्टम जनरेट करेगा। कैसे? हाँ, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो और वैल्यूज, बट वैल्यू से पहले अब आपको कॉलम बताने पड़ेंगे। तो आपने कहा कि सर आइडेंटिटी का बाद कौन सा कॉलम है? ईएमपी नेम, नाउ डिपार्टमेंट, और उसके बाद आप यहां से वैल्यू बताओगे। तो आपने कहा कि सर जेम्स हमने रख लिया है। देन आपने यहां से क्या रखा है? मेल। डिपार्टमेंट आप रख सकते हो आईटी डिपार्टमेंट। सो अब आप इसको अगर इंसर्ट करोगे, इंसर्ट, तो आपका वन रिकॉर्ड सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया। अब आप इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखते हो कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपने आप 101 जनरेट कर दिया। हाँ, अब देखो मैं दूसरा रिकॉर्ड करता हूँ, इंसर्ट, दूसरा रिकॉर्ड में अगर इंसर्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया और यहाँ से मैंने लाइक सेल्स, हाँ एचआर वगैरह जो यहाँ से इंसर्ट किया, तो 1 रो इफेक्टेड हुआ और ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हो कि सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है। और इसमें एक चीज और है कि आपको याद रखना चाहिए कि ये नंबर आप कितने डिजिट का ले रहे हो। ये 999 पे आकर रुक जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा डिजिट का नंबर चाहिए तो आपको उतना ही ज्यादा रखना चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से अगर आप ज्यादा बड़ी डिजिट लेते हो तो आपको इसको भी चेंज करना होगा। इसको भी आपको फिर बिग इंट करके ही यूज करना होगा, हाँ, जिससे कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ सके। तो जितनी कैपेसिटी में आप इस नंबर को यूज करोगे उतनी कैपेसिटी में ये यहाँ पर आएगा। लेकिन अब तो मैं टेबल बना चुका हूं तो ये होगा नहीं, तो फिर आपको ये ऑल्टर से करना पड़ेगा। कि अगर आप ऑलरेडी ये बना चुके हो तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ कि सर आपने तो ये यहाँ से ये बनाया था। सो आप यहाँ से क्या करोगे? ऑल्टर, और ऑल्टर जो है आपका टेबल, टेबल क्या है आपका? एम्प्लॉय, और यहाँ से और यहाँ से क्या करोगे आप? ऑल्टर, और कॉलम क्या है आपका? यहाँ पर ईएमपी आईडी, और ये पूरा ही कॉपी कर लाओ। और इसमें इंटीजर की जगह आप क्या करोगे? बिग इंटीजर, और यहाँ पे नंबर आप इसका बदल दो। हाँ, जो भी आपको अपडेट करना है। तो ये आपका यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमने लगाया। तो इसको रन करके हम देखते हैं। आइडेंटिटी में ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिटी में दो वैल्यू भरी जा चुकी हैं। ये देखिए यहाँ से। तो पहले अगर आपको इस तरीके से जब कुछ करना हो तो अब आपको ड्रॉप करना होगा। दैट मीन्स आपको जो है यहाँ से इस टेबल से क्या करना होगा?
कि ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम और क्या ई एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने वो कॉलम वहां से हटा दिया। अब अगर आप इसको चला के देखोगे तो आपको कितने मिले यहाँ पे 2 कॉलम। और अब मैं कहना चाहता हूँ ऑल्टर टेबल और यहाँ से मैं ऑल्टर ना करके क्या करूंगा इसमें ऐड कॉलम, कॉलम का नाम और यहाँ से ये आ गया और मैं क्या करूंगा इसको अब यहाँ से ऐड कर दूंगा। सक्सेसफुली ऐड हुआ और यहाँ से देखोगे आप तो अपने आप वो एक सीरीज में नंबर को ले आया। तो इसमें हाँ, इसमें आइडेंटिटी तो हमने सीखा ही, आइडेंटिटी के साथ जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो भी हमने इसमें डिस्क्लोज कर दी है प्रॉपर तरीके से।